हमारी रचना जो बाहर दिखाई देती है, सब कुछ वही पूरा मनुष्य नहीं है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, हमारी रचना का व्यक्तित्व दो मनुष्यों से मिलकर हुआ है। एक बाहरी जो हाड़ मांस का मनुष्य है, जो दिखाई देता है, परंतु हम में एक भीतरी मनुष्य है, और वही विवेक है। आपके विवेक से आपकी भेंट हो, आपको और उसे आमने सामने मिलाने के इस क्रम में पिछले दिनों में हमने कई प्रश्नों पर विचार किया है। जैसे बुरा विवेक क्या है? जब यह भीतरी मनुष्यत्व पतित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तब क्या होता है? यह किन कारणों से उत्पन्न होता है और उसके प्रमाण कौन कौन से हैं? इस बारे में एक प्रश्न अभी और शेष है। क्या ये बुरा विवेक किसी को भी मिल जाता है? हां, आपका विवेक बुरा बन सकता है, मेरा भी बन सकता है। यह राजा शाऊल के साथ भी हुआ था। मैं सोचता हूं बाइबल में सबसे अधिक दुखांत जीवन गाथाओं में से एक राजा शाऊल की थी। उसके जीवन का प्रारंभ कैसी बड़ी बड़ी आशीषों के साथ हुआ। आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया, ऐसे लोगों की मंडली से घिरा रहा जो उसके साथ सेवा करने में सक्रिय रहना चाहते थे। उसे जीवन के महान सुअवसरों से लाभ उठाने का बार बार मौका मिला। उसको एक विलक्षण मित्र शमूएल मिला था, जो परमेश्वर के सामने उसके लिए प्रार्थना करता था। लेकिन तब शाऊल अधीर बन गया। वह झूठ बोलने लगा, वह लोगों को प्रभावित करने की धुन में रहने लगा था। वह सोचता था सब लोग ही उसको राजा माने, सब लोग उससे बहुत अधिक प्रभावित रहे। उसने शमूएल से कहा, मेरी प्रजा के सामने मेरा आदर कर। उसने शमूएल से कहा, मेरा आदर कर। पहला शमूएल 15 अध्याय 30 पद। वह दाऊद के प्रति ईर्ष्यालु हो गया, और उसके अंत का प्रारंभ एक भूत सिद्धि करने वाली औरत की गुफा के अंधकार में हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहां छोड़ दिया था। देखिए पहला शमूएल 28 अध्याय 7 से 25 पद। तब वह युद्ध क्षेत्र हो गया तथा वहां उसने आत्महत्या कर ली। 31 अध्याय 1 से 6 पद। इस सब की शुरुआत तब हुई जब शाऊल ने अपने विवेक से झूठ बोला तथा पाप से खुलकर खेलने लगा। राजा शाऊल गहरे अंधकार में उतर गया, क्योंकि उसने अपने विवेक की चिंता नहीं की, उसकी आवाज को नहीं सुना। उसका विवेक भ्रष्ट और बुरा हो गया। जो उसके उत्तम मित्र थे, उनसे उसने बैरियों की भांति व्यवहार किया। जो वास्तव में उसके बैरी थे, उन्हें उसने मित्रों की तरह सम्मान दिया, उनके बहकावे में आया। परंतु मैं आपको स्मरण दिलवा दूं कि यही दाऊद के साथ भी हुआ था। पहला शमूएल 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने राजा शाऊल के बागे का छोर उस समय काट लिया जब राजा सो रहा था, और इससे दाऊद बहुत व्यग्र हो उठा। बाइबल कहती है, दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। 5 पद। अर्थात उसके हृदय ने दाऊद को मारा, भीतर ही भीतर दंड दिया। उसका विवेक पीड़ित हुआ। इस घटना बिंदु तक दाऊद का विवेक इतना निर्मल और मुलायम था कि इस छोटी सी क्रिया ने उसे भीतर तक अधीर कर दिया। पहले शमूएल 26 अध्याय में उसने राजा शाऊल का भाला और पानी की झारी उसके सिरहाने से उठा ली, लेकिन अब हम नहीं पढ़ते कि जब उसने ये काम किया तो उसके हृदय में कोई दुख हुआ हो। वो कुछ वर्षों बाद वह दाऊद बैतशेबा को ले आया, उसके पति की हत्या करवा दी, और पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पाप को छिपाए रहा। इस्राएल के इस महान राजा और मधुर गायक के लिए क्या यह संभव था कि उसे एक बुरा विवेक मिले? हाँ, ये दाऊद और शाऊल के साथ संभव हुआ था, और ये मेरे साथ और आपके साथ और हम में से हर एक के साथ संभव हो सकता है। तो क्या एक बुरे विवेक का सुधार हो सकता है? सारी परिस्थितियां हमें इस अंतिम प्रश्न पर ले आती हैं। प्रिय श्रोता, इसका उत्तर हाँ में हो सकता है। हम प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं और अपने हृदयों को बुरे विवेक से छुड़ाकर शुद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत ईमानदारी से हमें अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना तथा उन पापों की गंभीरता से शोकित होकर वास्तविक आत्मिक रुदन के साथ पश्चाताप करना है। पश्चाताप का रुख हमें निरंतर अपनाए रखना चाहिए।
दाऊद ने स्वयं भजन संहिता 51 में हमें एक सुंदर दृष्टांत दिया है कि परमेश्वर के सामने कैसे टूटना, कैसे पश्चाताप करना आवश्यक है। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम धोए और शुद्ध किए जाएं, यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इब्रानियों 9 अध्याय 14 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कार्यों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इस सत्यता में अपने पापों के लिए परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप करें तथा उसे स्वीकारें। उनकी गहराई को, उनकी प्रहारकता को, उनके घिनौनेपन से दूर भागें। निश्चयात्मक रूप में हम प्रत्येक उस चोट और आत्मिक टूट फूट को जो पापों के अपराधों ने हमारे जीवन में की है, क्षमा याचना या मेल मिलाप के द्वारा सुधार कर लें। हम हर स्थिति में अपने दोषों से धोए और शुद्ध किए जाएं। आवश्यक रूप से हम अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन के निकट ले आएं, वहां से न हटाएं। तो आओ हम पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर परमेश्वर के समीप जाएं। 10 अध्याय 22 पद। हमारी शुद्धता केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही संभव है। दूसरा और कोई साधन अगर कोई कहता है वह धोखा है। यदि ईमानदारी सहित कोई कहे मेरा विवेक बुरा है, तो मैं उसे चेतावनी दूंगा, न केवल तुम्हारी ज्योति अंधकार में बदल जाएगी, तुम्हारे कारण दूसरे लोग भी अंधकार में चले जाएंगे। बुरे विवेक का पति अपनी पत्नी तथा परिवार की हानि का कारण बनेगा। किसी बालक का बुरा विवेक उसके माता पिता या मित्रों को विनाश में ले जाएगा। सोचिए उन हानियों की स्थिति जो शाऊल तथा दाऊद के कारण आई। क्या कोई ऐसी बात हमारे जीवन में आज है जिसके प्रकट हो जाने के लिए हम भयभीत हैं? हम उसे, चाहे वो छोटी सी होगी, हम उसे परमेश्वर से और कई बार अपने आप से भी छिपाते हैं। प्रिय श्रोता, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, यदि आप बुरे विवेक के साथ रहेंगे, आखिर में वो आपको नाश कर देगा। आपका आनंद, आपकी शक्ति, परमेश्वर के साथ आपकी संगति, आपका चरित्र, सब कुछ नाश हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं उसके प्रतिज्ञा के वचन के अधिकार के द्वारा आपको कह सकता हूं कि कोई अंतर नहीं, कैसा ही अंधियारा आपका विवेक हो, यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर सच्चे पश्चाताप सहित अपने पापों को स्वीकार कर लें, वो आपको एक नया बना देगा। खिड़की खुल जाएगी, प्रकाश अंदर आ जाएगा, अंधकार चला जाएगा। वो आपको धो देगा, वो आपके प्राणों की खिड़की को धोएगा, ज्योति सामर्थ्य से चमकेगी। आपका जीवन धीमे धीमे अंश अंश करके उसके प्रकाश में बदल जाएगा। तब आपको शुद्ध विवेक की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की शाश्वत इच्छा में बने रहना कितना प्रिय लगेगा। आप आनंद में डूब जाएंगे, शांति नदी की नाई आपके हृदय से बहेगी। प्रार्थना करता हूं, प्रभु हम में से हर एक की सहायता करे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। आमीन। जल जा उसी